Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all? I hope everyone is fine at your home. आप सब इतने दिनों से अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं. आगे भी उम्मीद है जब तक ये कोविड की प्रॉब्लम चल रही है आप अपने घर में सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और बाहर ज़रूरी ना हो तो ना निकलें. ठीक है बेटा. आज हम 6th क्लास साइंस में चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स है. भोजन, कपड़ा और शेल्टर जो है ये हमें हमारी बेसिक ज़रूरतों की तरफ झुकाव देता है और इसके लिए हम अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. पुराने समय में हम देखते थे जो आदि मानव थे वो भी अपने लिए, अपने भोजन के लिए इधर उधर शिकार करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे. फिर अपने ड्रास्टिक चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किया. जब मौसम में बदलाव देखा तो उन्होंने शेल्टर ढूंढना शुरू किया. वो गुफाओं में रहते थे और कपड़े के बदले वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पेड़ों की छाल, मरे हुए जानवरों की खाल और बड़े बड़े पत्तों को इस्तेमाल में लेके आते थे. ठीक है. तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि फाइबर टू फैब्रिक का सफ़र कैसे होता है. बेटा, हम इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग से जो न्यू जनरेशन तक सफ़र है उसको इंक्लूड करेंगे. तो अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम पहले जानेंगे. अर्ली ह्यूमंस जिनको हम आदिमानव भी कहते हैं, वो कैसे अपनी जो फाइबर्स थे उनको यूज़ करते थे, कैसे अपने लिए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे. पहले के समय में वो बिना कपड़ों के रहते थे क्योंकि वो एक जानवर के रूप में अपने आप को देखते थे और जानवर जो है वो कभी कपड़े नहीं पहनते. लेकिन जैसे जैसे उनमें मॉडिफिकेशन होता गया, उनमें बदलाव आता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपने जीने के ढंग को भी बदला. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने पत्तों को, अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया, जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जब उसने जाना कि जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा भी हम फाइबर्स प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट से यानी कपास के पौधे से वो फाइबर निकाल सकते हैं. तो उन्होंने फाइबर को बनाना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने कल्टीवेशन यानी खेती करना शुरू किया. खेती के लिए उन्होंने नदियों के किनारे जो जगह होती थी वहाँ का एरिया चुना क्योंकि वहाँ पर उनको सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्राप्त हो जाती थी. तो कल्टीवेशन के लिए गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना डेरा डाला और वहाँ पर वो खेती करते थे, कपास उगाते थे. और कपास के अलावा भी जो फ्लेक्स फाइबर है, जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने फ्लेक्स फाइबर को उगाना शुरू किया. ये भी एक नेचुरल फाइबर है और इससे उन्होंने फाइबर्स प्राप्त किया. उसके बाद हम आते हैं, जब फाइबर्स हमें मिलने लगे तो शुरुआत में, क्योंकि उस वक्त निडल और बाकी मशीन्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जो लोग थे वो बिना सिले कपड़े पहनते थे. वो केवल एक लंबे से कपड़े का टुकड़े को अपने शरीर को लपेटकर ढक लेते थे. लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुए, लोगों में बदलाव आए, उनका रहन सहन, जीवन यापन सब बदला, तो उसी के चलते उन्होंने धीरे धीरे कपड़ों को सिलना भी शुरू कर दिया. तो ये जो मॉडिफिकेशन थी वो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होती रही और उसी के साथ फाइबर्स में भी बदलाव आते रहे. तो हम शुरू करते हैं बिगिनिंग ऑफ फाइबर से, यानी कि जब फाइबर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ.
तो जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती गई, उन्होंने नई नई मशीन्स का इस्तेमाल किया। न्यू एरा यानी नया युग, ठीक है। और इन मशीनों की मदद से ये प्रोसेस फाइबर के द्वारा किए जाते, स्पिनिंग, वीविंग, स्टिचिंग, ठीक है। तो जो फाइबर होता है वो क्या होता है? फाइबर को हम तंतु या रेशा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। यानी बहुत ही पतला धागे जैसा एक स्ट्रक्चर जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है, उसको ही फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक। फैब्रिक को हम वस्त्र या कपड़ा भी कहते हैं हिंदी में। और जो फैब्रिक होता है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, फाइबर जो होता है रेशा, वो आप एक सिंगल धागा ले तो उसमें आप इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। आपने कभी देखा है सुई में जब आप धागा डालते हो, अगर उसका आगे से धागे का मुंह इस तरीके से होता है, स्प्लिट होते हैं उसके सारे रेशे, तो क्या वो धागा सुई में पिरो सकते हो? वो बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं पिरोया जा सकता, क्योंकि ये रेशे सारे अलग अलग बिखर जाते हैं। जब हम इसको एक सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा हम अपने उंगलियों से ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो एक सिंगल स्ट्रैंड के रूप में आपको नजर आता है। तो ये क्या शो करता है कि जो आपका धागा है, एक सिंगल धागा आप जो ले रहे हो, उसमें कितने सारे रेशे लिपटे होते हैं, और सारे रेशे जो हैं वो इस तरीके के ट्विस्टिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। ट्विस्ट यानी घुमे हुए। तो ये रेशे जब इनको ट्विस्टिंग मेथड से घुमाते हैं तो ये एक स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। और उससे फिर रीलें तैयार की जाती हैं जो कि कपड़े बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये जो फाइबर्स हैं, इन्हीं को हम वीविंग प्रोसेस के द्वारा बहुत लंबे चौड़े कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं, यानी रेशों से कपड़े बनते हैं। और उन कपड़ों को लेकर हम अलग अलग साइज में उनको कटिंग और स्टिचिंग मेथड से डिफरेंट शेप्स में रेडी करते हैं, और फिर दुकानों पे आप जाते हो तो आपको अलग अलग शेप के कपड़े मिलते हैं। बेटा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स के स्रोत, कहाँ से हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं। तो ये फाइबर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक या मैन मेड भी हम इसको कह सकते हैं। सॉरी, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये हमें नेचुरली नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके द्वारा ये फाइबर्स हमें मिलते हैं। और जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं, इंसानों के द्वारा फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। ये लेबोरेटरीज में ही प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको हम मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम फर्स्ट ये टॉपिक्स ले रहे हैं जिनको हम अपनी बुक में रीड करेंगे। आपने भी अपनी बुक से इनको रीड करना है जहाँ तक मैंने कराया है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके उनका मीनिंग आपने खुद लिखना है। डिक्शनरी यूज़ करनी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप खुद उनको डिक्शनरी से सर्च करो और अपनी बुक में पेंसिल से लिखो। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।